नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं, जो हमारा फोकस लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर बना हुआ है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके बाद कल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ जो उनके मंत्री तिहाड़ जेल में है, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जाहिर सी बात है कि जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन नहीं है, तो जो उनके पोर्टफोलियोज की जगह खाली थी वो उसको भरी जा रही है। और अब उसमें आतिशी सिंह मार्लेना, जो कि मनीष सिसोदिया की बहुत करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, तो उनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का, जो कि सत्येंद्र जैन की जगह ले सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी में एक तीसरा पावर सेंटर अब बनकर उभर रहा है, क्योंकि अगर आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें टॉप पर अरविंद केजरीवाल थे, जो कि पार्टी का चेहरा थे। संगठनात्मक रूप से अगर कोई पार्टी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था तो वो थे मनीष सिसोदिया। और आपको बता दें, उनके पास 33 पोर्टफोलियोज थे, और जो भी पोर्टफोलियो बच जाते थे तो ये कहा जाता था कि जो बच गया है उसको मनीष सिसोदिया की झोली में डाल दो। यानी कि मनीष सिसोदिया के पास ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां पार्टी की मनीष सिसोदिया के पास थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है और कितना विश्वास करते होंगे अरविंद केजरीवाल उनमें, तो आज वो मनीष सिसोदिया अब नहीं है, अब जेल में है। अब ये केस कितना लंबा चलेगा ये भी किसी को नहीं पता है। लेकिन जो तीसरा पावर सेंटर की मैं बात कर रही हूं, जो कि पार्टी में नए नए रिफॉर्म्स की बात करता रहा है और जो रिफॉर्मिस्ट फेस आम आदमी पार्टी का रहा है, उसका नाम है 49 इयर्स के कैलाश गहलोत। तो वो एक नया पावर सेंटर बनकर उभर पाया है। और अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बगैर सरकार उतनी ही ठीक से और उतनी सफलता से चला पाएंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब आपको बता दें कि आज सुबह से ही जितने भी टीवी चैनल्स अगर आप खोलें तो उसमें बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, और जगह जगह वो लोगों से इस बात की डिमांड कर रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जो आबकारी नीति में जिस तरीके का घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, तो उसको लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं है, यहां पर कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ मिल गई है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर देखिए दुश्मन साथ आ गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व सांसद है संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को कि जो स्नूपिंग मामला था, स्नूपिंग यानी कि जो जासूसी मामला था, उसमें अरविंद केजरीवाल को प्रोसिक्यूट किया जाए, यानी कि उनको सजा दी जाए। अब ये स्नूपिंग मामला है क्या? क्योंकि इस समय जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो यही है कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार होने की तैयारी हो रही है? उस तरीके का माहौल एटलीस्ट बनाया जा रहा है। बीजेपी लिकर स्कैम में डिमांड कर रही है अरविंद केजरीवाल का रेजिग्नेशन, और इधर से दूसरा जो मोर्चा है वो कांग्रेस ने खोला है। और कांग्रेस के जो सांसद है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है कि 2015 में जो आम आदमी पार्टी ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, फीडबैक यूनिट इसलिए बनाई थी 2015 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव फुल टर्म जीत कर आई थी, तो उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी पैनी नजर होगी, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके लिए हम एक फीडबैक यूनिट बनाएंगे, और वो फीडबैक यूनिट इस देखरेख का काम करेगी कि भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन इस फीडबैक यूनिट को एक बड़ा हथियार बना लिया है, क्योंकि एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करी। और सीबीआई ने क्या कहा? जो सीबीआई को जिस तरीके की जानकारियां मिली हैं, तो वो मैं अब आपको पॉइंट वाइज समझाती हूं कि सीबीआई ने ये कहा है कि जो फीडबैक यूनिट का जो प्रोविजनल बजट था वो 1 करोड़ का बजट था, जिसमें उस समय आम आदमी पार्टी ने 700 केसेस की जांच की 8 महीने के अंदर, जिसमें से 40% केसेस, यानी कि अगर 700 केसेस की जांच की है तो उसमें 40% केसेस जासूसी के थे, यानी कि उन पर सर्वेलेंस किया गया, जो कि वाकई में गलत है अगर उन्होंने किया है तो 40% केसेस स्नूपिंग के थे। और इसलिए सीबीआई का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने ये तथ्य लोगों से छुपाए हैं
और सरकार के हित में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के हित में ये काम किया गया है, क्योंकि फीडबैक यूनिट के जो हेड थे वो मनीष सिसोदिया थे। तो इसी को लेकर